अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। मेरे जंगल के किनारे बसा गांव अब भी सुबह की पहली किरण से जग रहा था। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। परिंदे चहक रहे थे और हर तरफ सुकून का माहौल था। लेकिन मत्ती और मरियम का दिल अभी भी कुछ अनसुलझे दुखों से भरा था। यूलिया का चेहरा मासूम था, पर उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों दुनिया में बुराई और ईर्ष्या मौजूद है? एक दिन मत्ती ने यूलिया को अपने पास बुलाया। बेटी, उसने कहा, जीवन में हमेशा दो चीजें बहुत जरूरी हैं, विश्वास और धैर्य। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें तो रास्ता निकल ही जाता है। यूलिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी सवाल थे। तभी गांव के एक बच्चे की बुरी हालत की खबर आई। मत्ती ने यूलिया से कहा, चलो प्रभु के नाम पर उसकी मदद करते हैं। यह सफर आसान नहीं था, घने पेड़, खतरनाक जानवर और अज्ञात रास्ते। लेकिन उनके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बच्चा बुरी हालत में पड़ा है। मत्ती ने यूलिया से कहा, बेटी, तुम्हारी प्रार्थना और मेरा विश्वास मिलकर उसे बचा सकते हैं। यूलिया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और मत्ती ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी। कुछ ही देर में बच्चे की हालत में सुधार दिखाई दिया। माता पिता आंसू बहाते हुए धन्यवाद देने लगे। गांव लौटते समय मत्ती ने यूलिया को समझाया, देखो बेटी, अच्छाई करने का फल हमेशा प्रभु के हाथों में होता है। हमें सिर्फ ईमान और दया के साथ काम करना चाहिए। लेकिन गांव में एक औरत जो हमेशा ईर्ष्या में रहती थी, मत्ती और यूलिया की अच्छाई देखकर जल रही थी। उसने योजना बनाई कि उनके कामों को नष्ट करे। मत्ती ने इसे देखा, पर क्रोध नहीं किया। उसने यूलिया से कहा, बेटी, जब लोग हमारी अच्छाई से जलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सही रास्ते पर हैं। मत्ती और यूलिया ने गांव में दया और सेवा का काम बढ़ा दिया। वे बीमारों की देखभाल करते, गरीबों को खाना खिलाते, बच्चों को पढ़ाते। धीरे धीरे गांव में खुशहाली फैल गई। औरत ने भी प्रभु के सामने पश्चाताप किया। यूलिया अब प्रभु के संदेश को सीखने और फैलाने लगी। मत्ती ने गांव वालों को समझाया कि सब्र, ईमान और दया के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव सुनहरी रोशनी में डूब रहा था, मत्ती और यूलिया ने देखा कि गांव के बच्चे और बुजुर्ग सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मत्ती ने यूलिया से कहा, देखो प्रभु का प्रेम कैसे फैल रहा है। हमारी छोटी कोशिशें भी उसके हाथों में बड़ी बन जाती हैं। यूलिया मुस्कुराई, अब्बा, मैं जानती हूँ प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस विश्वास रखना है और प्रेम से काम करना है। वहीं गांव के कुछ लोग अब भी ईर्ष्या से भरे थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई, पर हर बार मत्ती और यूलिया की सेवा और दया उन्हें रोक देती। ये दिखा देता था कि सच्चा ईमान, सब्र और दया हर बुराई से ऊपर उठती है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ टूट रहे थे, घर क्षतिग्रस्त हो रहे थे और लोग डर में थे। मत्ती और यूलिया ने बिना देर किए गांव वासियों की मदद शुरू की। वे उन्हें सुरक्षित जगह तक ले गए, पानी और खाना दिया। यूलिया ने सबको समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। तूफान के बाद गांव के लोग मत्ती और यूलिया के पास आए। उन्होंने कहा, आपकी सेवा और दया से हम सुरक्षित हैं। आप सच में प्रभु के संदेशवाहक हैं। मत्ती ने मुस्कुराकर कहा, हम सिर्फ अपने प्रभु की ओर से काम करते हैं। हमारे कर्मों का फल सिर्फ प्रभु के हाथ में है। समय बीतता गया। यूलिया अब एक प्रेरक बच्ची बन चुकी थी। वह छोटे बच्चों को प्रभु के संदेश समझाती, बीमारों की देखभाल करती और गांव में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाती। मत्ती भी हर दिन नए तरीके से गांव वासियों की सेवा करता। एक दिन मत्ती ने यूलिया से कहा, बेटी, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी ताकत सब्र और दया है। यदि तुम इसे अपनाओगी तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। यूलिया ने कहा,
अब्बा, मैं हमेशा आपके और प्रभु के मार्ग पर चलूंगी। गांव में शांति और खुशहाली फैल गई। हर कोई मत्ती और यूलिया के पास ध्यान माने आशा और प्रेरणा लेने आता। उनके कर्मों ने यह साबित किया कि सच्चा विश्वास, सब्र और दया से हर जीवन में चमत्कार संभव है। और इस तरह मत्ती और यूलिया की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो कठिनाई में है, जो परेशान है और जो उम्मीद खो चुका है। ये याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, सब्र और दया से हर इंसान की। एक घने और सघन जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में हबीब नाम का बुजुर्ग रहता था। हाँ, हबीब सिर्फ लकड़हारा नहीं था, बल्कि अल्लाह का सच्चा वली था। उसकी हर सांस में, हर कदम में और हर काम में सिर्फ अपने रब की याद बसती थी। उसके घर की दीवारें उसकी सादगी और इबादत का गवाह थीं। एक दिन खबर आई कि गांव के एक घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। बच्चों की नींद हराम हो गई थी। रात में कमरे में अजीब आवाजें आती थी और घर वालों को लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने घर पर कब्जा कर लिया है। हबीब ने तुरंत अल्लाह से मदद मांगी। रब्बी इन्नी अलमु नफसी विन्ना रब्बुना रफुर रहीम। हे मेरे रब, मैं अपनी आत्मा पर जुल्म नहीं करता और तू सबसे अधिक रहम करने वाला है। उसने अपने साथ कुरान पाक और तस्बीह ली और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अल्लाह की याद में मशगूल रहा। हबीब जानता था कि शैतान सिर्फ अंधकार और डर के साथ ताकतवर दिखता है, लेकिन सच्ची इबादत और कुरान की आयतें उसे हराकर भागा सकती हैं। घर पहुंचने पर उसने देखा कि बच्चे रो रहे थे और घर का माहौल डरावना था। हबीब ने बच्चों को पास बिठाया और सूरह फातिहा पढ़ी। फिर उसने घर के हर कमरे में आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए चलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि कमरे के हर अंधेरे को जैसे उजाले ने चीर दिया। फिर उसने तस्बीह उठाई और धीरे धीरे उच्चारण किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जैसे जैसे उसकी तस्बीह घर में गूंजती गई, भूत और शैतान की उपस्थिति कमजोर होने लगी। अजीब आवाजें रुक गई। दरवाजे और खिड़कियों से सिहरन गायब हो गई। हबीब ने घर वालों से कहा, अगर तुम्हें किसी अजनबी ताकत का सामना करना पड़े तो हमेशा कुरान पाक की आयतें पढ़ो और तस्बीह करो। याद रखो, अल्लाह की याद सबसे बड़ी ताकत है। उस रात हबीब ने सूरह बकरा की पश्चमी आयत, आयतुल कुर्सी को 3 बार पढ़ा। हर बार पढ़ने के साथ घर का माहौल और भी शांत होता गया। बच्चे नींद में मुस्कुराने लगे। हबीब ने घर वालों को सिखाया कि कैसे शैतान या भूत को भगाया जाए। नमाज नियमित पढ़ना, तर कुरान पाक का पाठ करना, सच्चे इरादे से दुआ और तस्बीह करना, अल्लाह का नाम लेकर घर के चारों कोनों में हल्की रोशनी रखना। समय बीता गया। हबीब गांव के अन्य घरों में भी भूत और शैतानी असर को मिटाने में मदद करता रहा। उसकी सादगी, नम्रता और ईमान ने पूरे गांव को अल्लाह की रहमत से रोशन कर दिया। लोग उसे वली अल्लाह कहने लगे। एक दिन हबीब को खबर मिली कि जंगल के बीच एक अकेले घर में भूत का असर बहुत बढ़ गया है। जैसे ही हबीब जंगल में एक गहरी घाटी की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब खामोशी और सन्नाटा है। ठंडी हवाओं में जैसे कोई फुसफुसाहट हो रही थी। उसे याद आया कि अल्लाह का हुक्म और कलमा ही उसके बचाव की सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने सीने से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके शब्दों से वातावरण में एक अद्भुत हलचल हुई। पेड़ों की पत्तियां झूमने लगीं और जंगल में सुकून की रोशनी फैल गई। हबीब ने अपनी तस्बीह उठाई और धीरे धीरे सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ललाहु अल हय्यु अल कय्यूम, लाहु मा फिस्मावाती व मा फिल अर्द, ला तुकजुहु सियातुनहु व ला नौम, लाहु मा फिस्मावाती व मा फिल अर्द। जैसे ही उसने पढ़ा, जंगल की अंधेरी परतें धीरे धीरे हटने लगीं। हबीब ने महसूस किया कि आसपास के भूत और शैतानी ताकतें कमजोर हो रही हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक सुनसान घर दिखाई दिया। घर में अंधेरा गिरा हुआ था और चीजें अपने आप हिल रही थीं। हबीब ने अपने कुरान पाक को उठाया और फिर से कलमा पढ़ा। उसके साथ उसने घर में प्रवेश किया। औजू बिल्लाही मिनाश शैतानिर राजिम। हबीब ने जोर से पढ़ा। घर की हर चीज अचानक स्थिर हो गई। शैतानी हवा में गूंजते हुए शब्द जैसे चुप हो गए। हबीब ने बच्चे और बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सूरा फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ना सिखाया। उसने समझाया, जब भी डर महसूस हो या कोई अदृश्य शक्ति परेशान करे, कलमा पढ़ो, कुरान की आयतें पढ़ो और अल्लाह की याद करो। फिर हबीब ने घर के चारों कोनों में तस्बीह और कलमा का जिक्र किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, घर के हर कमरे में उजाला फैल गया। शैतान और भूत की मौजूदगी गायब हो गई।
हबीब ने कहा, भाइयों और बहनों, यह याद रखना कि अल्लाह ही सबका मालिक है। सूरह बकरा फर्जंसी आयतुल कुर्सी और कलमा हमारे रूहानी कवच है। फिर उसने सूरह बकरा की आयतें और सूरह मुमिनून की कुछ आयतें पढ़ी ताकि घर और वहां रहने वाले लोग हमेशा सुरक्षित रहें। वहीं से उसने बच्चों को सिखाया कि हर रोज सुबह और शाम कलमा, तस्बीह और आयतुल कुर्सी पढ़ें। ला हुवा अल्लाहु ललाहु अल हय्यु अल क़य्यूम। उसकी आवाज में शक्ति और प्यार था। भूत और शैतानी ताकतें अब डर के मारे घर के अंदर नहीं रह सकी। हबीब की ये इबादत और कलमा की तालीम लोगों के दिलों में स्थायी सुरक्षा का एहसास छोड़ गई। फिर हबीब ने बुजुर्ग खदीजा को कुरान पाक पढ़ना सिखाया। खदीजा ने पूछा, हजरत, क्या औरत भी अल्लाह की वली बन सकती है? हबीब मुस्कुराया और कहा, बेटी, अल्लाह के नज़दीक ईमान और तकवा ही अहमियत रखते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। इस तरह हबीब ने पूरे गांव में भूत भगाने की रोशनी फैलाई। लोग डर से मुक्त हुए और अल्लाह की याद में मशगूल रहने लगे। हर रात लोग कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़कर सुरक्षित होते। हबीब की मदद से गांव में अमन और खुशहाली फैल गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का